साथियों, अब यह बात लगभग पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा मार्च में ही होगी और कल के पाठक ने इस बात की पुष्टि भी कर दिया कि परीक्षा मार्च में होगी और चौथा चरण जो है अगस्त में होगा। लेकिन साथियों, फॉर्म आने में अभी थोड़ा सा विलम्ब है, लेकिन उसके पहले आपको डॉक्यूमेंट अपना तैयार रखना होगा ताकि जब फॉर्म आए उस समय आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि बीपीएससी कितना इस बार स्ट्रिक्ट आपका रूल लाया था और आप सभी को एडिटिंग का मौका भी नहीं दिया गया था। तो इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है अभी भी आपके पास समय है कि बनवा लीजिए। और जो पहले डॉक्यूमेंट बनवा चुके हैं, चाहे वह जातीय हो, आवासीय हो, AWS हो, ओबीसी नॉन क्रिमिनल हो, कोई भी डॉक्यूमेंट है तो वह आपका वैलिड है या नहीं वैलिड है, उसके बारे में भी आप जानकारी पता कर लीजिए। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उसकी भी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को आप अंत जरूर देखिए ताकि सारी जानकारी आपकी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। देखिए, फॉर्म आने में अभी आपका समय है और उम्मीद है कि आपका एक सप्ताह के बाद आपको फॉर्म जो है देखने को मिल जाए, क्योंकि जो सीटों की गणना है वो लगभग आपकी पूरी हो चुकी है और उसका लिस्ट भी शिक्षा विभाग के पास चला गया है। अब कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें वह सीटें जो है स्वीकृत होगी, उसके बाद बीपीएससी के पास चला जाएगा और बीपीएससी क्या करेगी, नोटिफिकेशन डाल देगी, ठीक है, जिससे आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। अभी उसमें थोड़ा समय है, मान लीजिए कि 10 से 15 दिन का समय अगर लगता भी है आपका फॉर्म स्टार्ट होने में, उसके पहले आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको जातीय आपके पास होना चाहिए, फिर आवासीय की बात है, आवासीय आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसी का आपका जो जाति होगा उस चाहिए। अगर आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर में आते हैं तो उसका आपको डॉक्यूमेंट बनवाना होगा। फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो उसका बनवाना होगा। अगर मान लीजिए आप फिजिकली हैंडीकेप आते हैं तो उसका बनवाना होगा, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट अगर आप इससे पहले बनवाए होंगे, उम्मीद है कि आप इससे पहले भी एग्जाम दिए होंगे, तो अगर आप इससे पहले एग्जाम दिए होंगे तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे, चाहे वह जातीय की बात करते हैं, आवासीय की बात करें, या फिर आप इसके अलावा AWS सर्टिफिकेट की बात करें, ओबीसी नॉन क्रिमिनल की बात करें, ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होगा। बस ध्यान आपको यह देना है, क्योंकि आपकी जो डॉक्यूमेंट होती है उसकी वैलिडिटी आपको पता है कि 1 साल होती है। अगर आवासीय की बात करें तो आपकी कितनी दिन होती है, 1 साल होती है आपकी। तो कुछ लोग को यह भी कहना था कि पुराना वाला चलेगा कि नहीं चलेगा। देखिए, जो आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपको देखना होगा कि वो आपका 1 साल हुआ है कि नहीं हुआ है। मान लीजिए कि आपने जनवरी 2023 में आपने डॉक्यूमेंट को बनवाया होगा, क्योंकि इससे पहले जब मई में वैकेंसी आई थी तो बहुत लोग जनवरी में भी बनवा लिए थे। तो जो लोग जनवरी में बनवाए थे तो जाहिर सी बात है, ये आपका जनवरी भी पार हो गया, 1 साल तो आपका ऐसे ही क्रॉस हो गया। मान लीजिए आप फरवरी में भी बनवाए थे तो फरवरी भी आपका चल रहा है, यहाँ भी 1 साल क्रॉस होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्च में भी बनवाएंगे तो वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि मार्च में भी आपका क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो यानी कहीं कहीं ना कहीं देखिएगा तो लगभग जो लोग भी 2024 में बनवाए होंगे, ठीक है, उनका कहीं ना कहीं यहाँ पे डॉक्यूमेंट का जो वैलिडिटी जो होता है, जैसे आवासीय की बात करते हैं, 1 साल जो उसकी वैलिडिटी होती है वह आपकी एक्सपायर होती है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या होता है, बनवा लेना पड़ता है। तो हम कहेंगे आपको कि 2023 में अगर आप लास्ट में, जैसे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जून, जुलाई, ऐसे में अगर आप फॉर्म फिलअप किए थे उस टाइम में अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाया था तो आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वैलिडिटी उसमें भी है, चल सकता है। लेकिन मान लीजिए आप जनवरी में आप बनवा लिए थे, फरवरी में बनवा लिए थे, मार्च में बनवा लिए थे, तो फिर आप क्या कीजिए कि दूसरा अप्लाई कर दीजिए, आपके पास अभी मौका है। आप दूसरा जो है करंट बनवा लीजिए ना, करंट बनवाइएगा तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा रहेगा और अभी आपका समय है, आपके पास बन जाएगा। क्योंकि देखिए, होता क्या है, जब जातीय आवासीय आप बनवाने जाते हैं तो आपको उसमें 10 दिन का समय लगता है। आपका ऑनलाइन अप्लाई होता है, उसमें 10 दिन का समय आपको लग जाता है, ठीक है, बनवाने में, और 10 दिन समय आपका यहाँ पे लगता है। कोई भी अगर गलती नहीं होती है तो 10 दिन के अंदर आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाता है। अगर कोई गलती होती है तो फिर यहाँ से रिजेक्ट भी हो जाता है, ठीक है। इसके और भी तरीके हैं जो कि आपका 1-2 दिन में भी बनता है। बिहार में सब कुछ संभव है, आप सभी को कहने की ज़रूरत नहीं है, उससे भी होता है। तो मान लीजिए आप जेन्युइन तरीके से जाते हैं तो 10 दिन तो आपको इसमें लग जाएगा जातीय आवासीय बनवाने में। उसके बाद मान लीजिए कि आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल की बात करते हैं, वो बनवाना चाहते हैं तो उसमें 21 दिन का समय लगता है, उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो उसमें भी जब आपका जातीय आता है उसके बाद वह बनता है, तो फिर वहाँ आपको दिक्कत होगा। वैसे ही ईडब्ल्यूएस बनवाना होगा तो फिर आपको वहाँ पे दिक्कत होता है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट को आप पहले ही बनवा लीजिए ताकि आपको फ़ायदा हो। जैसे आप बनवाना चाहते हैं बनवाइए, बिहार में बहुत सारे प्रोसेस है। आप जातीय आवासीय ऑनलाइन अप्लाई करके अगर जल्दबाजी में लेना होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि ऑफलाइन भी फॉर्म सबमिट करके और जल्दबाजी में 1-2 दिन के अंदर मिल जाता है। बहुत सारे तरीके हैं, कहीं तो बस करंट डे में भी मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप सभी जानते ही हैं।
तो बस कहना यही है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है अपना देख लीजिए। अगर मान लीजिए जनवरी फरवरी मार्च के आसपास सब बनवाए हैं तो फिर एक करंट 2024 का बनवा लेती है, ठीक है। यानी कि 2023 में तो आप बनवाए ही थे, तो मान लीजिए 2024 का बनवा लीजिए। ऐसे तो हर साल बनता ही है ना, तो 2024 में आप अपना बनवा लीजिए डॉक्यूमेंट, आपके पास रहेगा तो करंट अब डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा तो और भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और जो लोग नहीं बनवाए, देखिए जातीय आपका उसकी वैलिडिटी नहीं होती है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जातीय जो आपका बनता है उसका वैलिडिटी तो नहीं होता है, जातीय क्योंकि बदलता नहीं है। फिर भी आप चाहे तो उसका बनवा सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। आपका जातीय जो है चेंज नहीं होता है, आवासीय सब जो होता है वो चेंज होते रहता है, तो इसलिए वह बनते रहता है। लेकिन अब जब अप्लाई करेंगे तो आप सभी अब बनवा सकते हैं, आपके पास अभी समय है कि आप बनवा लेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट जो है आप सभी अभी से तैयार रखिए ताकि आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि जब फॉर्म आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप फॉर्म आ जाएगा तो उसके बाद आप डॉक्यूमेंट बनवाने में लगेंगे या पढ़ाई में लगेंगे। ऐसे भी समय कम है तो पढ़ाई भी आपको करना है, तो इसलिए बस समय निकाल के आधे आधे घंटे समय आप निकालिएगा, अप्लाई कर लीजिएगा। आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं या साइबर कैफे से अप्लाई कर लीजिए। बस उसके बाद आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए, जो डॉक्यूमेंट है अपना निकाल लीजिए। और एक बात और याद दिला देते हैं कि जो लोग भी 2020 से 22 में सेशन में बीएड किए होंगे या डीएलएड किए होंगे तो उनका मूल प्रमाण पत्र भी आ गया होगा, ठीक है। जैसे बीएड डीएलएड जो किए होंगे तो बिहार बोर्ड की तरफ से 2 साल के बाद जो ओरिजिनल आता है डिग्री, तो वो डिग्री भी उनका आ गया होगा। तो इस बार फॉर्म भरते समय आपको देना होगा जो पीआईटी के लिए अप्लाई करेंगे, तो आप सभी आपके पास मौका है कि आप सभी उस डॉक्यूमेंट को भी निकाल लीजिए। तो डॉक्यूमेंट में कोई भी आपको कंजूसी नहीं करना। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपका फंसा हुआ है यूनिवर्सिटी में, तो आप उसको भी निकलवा लीजिए, या कॉलेज में फंसा हुआ तो आप वो अपने निकलवा के रख लीजिए, क्योंकि फॉर्म भरने तक आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। और फिर बाद में आपको यही मौका बदलाव का नहीं दिया जाएगा, फिर कम समय में एग्जाम लिया जा रहा है तो फिर से आपको बदलने का मौका हमें नहीं लगता है कि आपको दिया जाएगा। इसलिए आप सभी डॉक्यूमेंट अपना तैयार रखिए। और जो जातीय आवासीय खास करके जो बातें हैं, या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करें या फिर इसके अलावा आपका ओबीसी नॉन क्रिमिनल की बात करें, तो अगर आपका वैलिडिटी खत्म हो चुका है तो आप बनवा लीजिए 2024 का, आपका करंट बनवा लीजिए एक, ठीक है। आपके लिए फ़ायदा होगा। अगर मान लीजिए आप जुलाई अगस्त सितंबर लास्ट में बनवाए हैं तो फिर ना भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन करंट आप चाहे तो बनवा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।